इसी जंगल में एक शेरनी रहती थी जिसके 2 बच्चे थे। वो अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक शेरनी रोजाना उन्हें दूसरे जानवरों का शिकार करके लाती और खूब पेट भरकर उन्हें खिलाती। पर जब बच्चे थोड़े बड़े हुए तो उसने उन्हें भी शिकार पर ले जाना चाहा ताकि उन्हें भी शिकार करना आए। बड़ा बच्चा फौरन तैयार हो गया, लेकिन छोटा कहने लगा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों बाद चलूंगा, आज नहीं कल वगैरह जैसे बहाने बनाने लगा। बड़ा बच्चा माँ के साथ शिकार पर जाने लगा। कुछ दिन और बीत गए पर छोटा बच्चा अब भी शिकार पर जाने के लिए राजी न हुआ। दरअसल वो बहुत काहिल था। वो सोचता था कि जब बैठे बैठी खाने को मिल जाता है तो मैं मेहनत क्यों करूं। शेरनी इसको बहुत समझाती कि वो शेर का बच्चा है, इसे अपनी खुराक हासिल करने के लिए जिदोजहद करना होगी वरना सस्ती इसकी आदत बन जाएगी। छोटा बच्चा अपनी माँ की नसीहत को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता। वक्त तेजी से गुजरता गया और देखते ही देखते शेरनी के दोनों बच्चे बड़े हो गए। बड़ा बच्चा बहुत फुर्तीला और चुस्त था, इसके बरक्स छोटा बच्चा सुस्त और निकम्मा ही रहा। वो अपनी माँ और बड़े भाई के टुकड़ों पर पिल रहा था। एक दिन जंगल में शिकारी आया और उसने शेरनी को अपनी गोली का निशाना बना दिया। बड़े बच्चे ने इस शिकारी से बदला लेने की ठानी, मगर शिकारी जंगल में गायब हो चुका था। बड़ा बच्चा अपने भाई के पास वापस आया और इससे कहा कि देखो भाई, माँ के बाद तुम मेरे अपने हो, हमारी अपनी कमजोरी के बाइस जान गंवा बैठी। मैं डरता हूँ कहीं तुम्हारी सस्ती और काहली तुम्हें नुकसान ना पहुँचा दें, इसलिए अब तुम सस्ती छोड़ो और मेरे साथ शिकार पर जाया करो। ये सुनकर छोटा शेर गुस्से से भड़क उठा और धाड़ कर बोला, तुम मुझसे हसद करते हो, मेरी परवाह मत करो, मुझे खुदा ने पैदा किया है, वही मेरी हिफाजत करेगा, वही मुझे रिस्क देगा। इस पर शेर बोला, बेशक खुदा राज़िक है, इसने सबको पैदा किया और वही सबको रिस्क भी देता है, पर साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम मेहनत करो, इसका फल मैं तुम्हें दूंगा। जब तुम रिस्क के लिए मेहनत नहीं करोगे तो वो तुम्हें रिस्क कहाँ से देगा। इस पर छोटा शेर बोला, मुझे ये नसीहत देने की जरूरत नहीं, मैं अपना अच्छा बुरा खूब समझता हूँ। अपने छोटे भाई की इस हित धर्मी पर बड़े शेर को बहुत दुख हुआ और वो खामोश होकर चला गया। दिन गुजरते चले गए, जब भी वो शिकार करता इसका हिस्सा इस तक पहुंचा देता और वो बेहयाई का लिबास पहनकर उसे खूब मजे से खाता। कुछ दिन बाद बड़े शेर के बीवी बच्चे हो गए। अब उसे अपने बच्चों को भी खिलाना पड़ता था और अपने छोटे भाई को भी पालना पड़ता था। चुनांचे कभी कभी इसके नन्हे नन्हे बच्चे भूखे रह जाते। बच्चों को भूख से तड़पता देखकर रफ्ता रफ्ता बड़े शेर ने अपने छोटे भाई की बुरी आदतों से तंग आकर इसको उसके हाल पर छोड़ दिया। अब छोटा शेर भूखा रहने लगा, वो खा खा कर सुस्त हो गया था। शिकार की इसमें हिम्मत न थी। छोटे मोटे खरगोश, गीदड़ और लूमड़ी जैसे जानवर गुजरते वो उन्हें हड़प कर जाता, फिर भी इसका पेट नहीं भरता था। आहिस्ता आहिस्ता वो कमजोर होता गया। एक दिन भूखा चूहा इस शेर के पास से गुजरा, इसने शेर को मुर्दा समझा और उसके कान कतर कतर कर खाने लगा। पेट भर कर चूहा खुशी से अपने साथियों के पास गया और उन्हें खुशखबरी सुनाई। वो सब भी नारे लगाते इस पर चढ़ गए और मन चाहे हिस्से से गोश्त नोच नोच कर खाने लगे। इस तरह ये कमजोर और छोटी सी जंगल की मखलूक जंगल के बादशाह को इबरतनाक अंजाम तक ले गए। सच है, काहिल का हश्र हमेशा बुरा होता है।